प्राउड टू बी ए मुस्लिम। जी प्राउड टू बी ए मुस्लिम साहब, बिना गाली के बात करेंगे तो हम आपसे बात कर सकते हैं। नहीं गाली नहीं दूंगा भाई अब, थैंक यू सो मच क्योंकि प्यारे उस भाई। टाइम उससे पहले वो एडम ने दी थी ना उसको नहीं गालियां, ठीक थोड़ा है अभी, गुस्सा आया था मुझे। अरे पुरानी बातें छोड़ दो आप, अभी नहीं देंगे ना, अच्छे से करेंगे ना। जी बताइए अब ठीक, टॉपिक किस पे चलिए। था? हाँ, ये आज आप किसका साथ देना पसंद करेंगे? रसूलुल्लाह का मतलब साथ देना पसंद करेंगे या गुस्ताखे रसूल का साथ देना पसंद करेंगे? आप जो ये हदीस के बारे में बोल रहे थे, हदीस के बारे में, जी हाँ जो आप पिछले कल भी आप यही शायद जिक्र कर रहे थे इस हदीस के बारे में, जी, कल के परसों। ट्यूसडे। हाँ एक मिनट, हदीस क्या है मुझे जरा सुना के बताइए। हदीस ये है कि रसूलुल्लाह बीमार पड़े हुए थे और उनकी बीमारी काफी उसमें और शिद्दत बढ़ रही थी बीमारी की। तो रसूलुल्लाह ने कहा कि मुझे लिखने के लिए कुछ लाके दो, पेपर लाके दो। मैं उसमें एक ऐसा स्टेटमेंट लिखना चाहता हूं, एक ऐसी बात लिखना चाहता हूं जिसके बाद आप लोग कभी गुमराह नहीं होंगे। एकदम सेंसिटिव बात। इस पे हजरत उमर ने कहा कि रसूलुल्लाह बीमार है और वैसे भी हाँ हमारे पास अल्लाह की किताब है और वो हमारे लिए काफी है। अब सही। जब रसूलुल्लाह, हाँ, जब जब हजरत उमर ने ये गुस्ताखी की, नाफरमानी की, कुरान के अगेंस्ट गए, तो वहां जो सहाबा मौजूद थे उनमें इख्तिलाफ होने लगा। वहां पे चिल्लम चाली शुरू हो गई, आपस में लड़ने लगे वो लोग इस बात पर। उस पे रसूलुल्लाह को और गुस्सा आ गया, नाराज हो गए। रसूलुल्लाह ने कहा कि निकलो यहां से, ये बात सही नहीं है कि मैं ये बीमार सबको हूं। कहा उन्होंने, सबको कहा ये उन्होंने निकलो यहाँ से। ये देखो, गो अवे एंड लिव मी अलोन। ऑन दैट द प्रॉफिट सेड टू देम, जितने मौजूद थे सबसे कहा गो आप अवे, निकलो यहाँ। निकलो यहां से। इट इज नॉट राइट दैट यू शुड quarrel इन फ्रंट ऑफ मी। ये सही बात नहीं है कि तुम मेरे सामने चिल्लम चाली करो, क्योंकि कुरान कहता है कि नबी के सामने ऊंची आवाज में बात इसमें भी एक ना बात करो। आती है, तहरीर जो है, तहरीर उसने कहा है किसको? हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु को क्या? लिखने के लिए। तहरीर ये है किसको ना, कहा देखिए, उसने? हजरत ये उमर देखो, फारूक में, मैंने पढ़ा उर्दू में, मैंने पढ़ा है। तो वहां पे जो लोग मौजूद थे और उनसे रसूलुल्लाह ने कहा, उस पे हजरत उमर ने उस बात पे जवाब दिया है। जब उसने तहरीर की बात की ना, वो किसको कहा उसने? हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु को उसने कहा कि आप मैं कागज और कलम ला के दो, मैं तहरीर लिखता हूँ ताकि आप गुमराह ना हो जाओ। लगता है मेरा यही मिल बात गया। आप, मेरी आवाज आ रही है आपको? यार वो कह रहा है जी किसने तहरीर क्या है यार? तहरीर क्या? व्हाट डू यू मीन बाय तहरीर? क्या कहना क्या चाहते हो मेरे भाई? कहना ये चाहता हूँ कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर फारूक को कह दिया कि आप कागज और कलम ला, मैं तहरीर लिख के देता हूँ ताकि आप गुमराह ना हो जाओ। यही बात है ना? बिल्कुल तो ठीक है। बाद तो में क्या उसने उमर ने ला के सबको दिया? डांट के, उन्होंने नहीं ला के दिया। तो ओके, उनने ये तो क्या बोला कि उसने हमारे पास, नबी पाक की हुक्म अदुली की? दैट्स द पहले क्वेश्चन। मेरी क्या? बात मुकम्मल नहीं हुई ना। तो फिर अच्छा जी, मुकम्मल करो। उसने फिर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बाद जब उसने नहीं ला के दिया, उसने सबको डांटा, बोला कि यहाँ से निकलो। हम्म हम्म यानी कि एक किस बंदे बात को पे कह रहा डांटा? है, जब वो डांटते फिर तो उसी को डांटते ना, वो सबको तो नहीं डांटते। क्यों डांटते? क्योंकि वहां पे अभी उमर की वजह से लड़ाई बहस शुरू हो गई थी ना। कुछ लोग कह रहे थे नहीं नहीं, नबी को दो वो कागज कहाँ पे लाके। कुछ लिखा लोग है? कह रहे थे। वो कहाँ पे तो लिखा है? लड़ाई किस बात पे हुई है? अब यार अकल के अंधे हो वो या कहाँ पे दिमागी तौर पे लिखा अंधे है? हो? नहीं यहाँ आप पे अंधे, लड़ाई किस बात पे हो आप रही है? मुझे जरा पढ़ो। बताओ वो कहाँ पे लिखा है? वो यही लड़ाई तो तो हुई, पूछ रहा हूँ। लेकिन किस बात पे? इस बात पे कहाँ हुई?
इस बात पे लिखा है कहीं पे इस हदीस भाई में कि ये लड़ाई देखो हुई लिखा है, हाँ इसी जी, बात पे लड़ाई हुई। but the companions of the prophet differed about this and there was a hue and cry. ये लिखा हुआ तुम्हारे नहीं, सामने। उस बात के चलो ऊपर कंपेनियंस आपस में डिफरेंट ओपिनियन रख रहे थे। कुछ कह रहे थे कि हाँ कागज कलम लाके दो और कुछ कह रहे थे नहीं लाके देना, उमर के हक में थे कुछ लोग। तो कंपेनियंस की आपस में इस बात पे चिल्लम चिल्ली लड़ाई हो गई। और किस बात पे? ये तो सामने तो लिखा हुआ है। फिर अगर उसने उसने उन्होंने बोल दिया तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे सबको बाहर निकाला? फिर यही तो उसके कह रहा बाद भी हूँ। वो कह सकते, जब वो लड़ाई थम सकती थी, जब वो गुस्सा मतलब वहां पे थम सकता था, उसके बाद दोबारा वो कह सकते थे, दोबारा तो कोई और ला सकता था ना। तो क्योंकि अरे उमर इतनी बेइज्जती और कौन सहेगा एडम साहब? तुम्हारे मोहम्मद को जलील कर दिया तमाम सहाबियों ने, मर रहा है, हाथ मुश्किल से हिला सकता है, पेशाब बेड पे कर रहा है इस वक्त, वो और बर्तन मंगवा के उसमें पेशाब बेड पे कर रहा है। हदीसों के अंदर आता है इस टाइम पे इतना बीमार है, चल नहीं सकता। 4 बंदे उठा के रगड़ के लेके जाते हैं, पैर उसके जमीन पे रगड़ रहे होते हैं जब उसे उठा के लेके जा रहे थे। ऐसे बीमार बंदे ने कहा या है मुझे अपनी कागज कलम ला अपनी दो। जो बीवी है उसको वो वसीयत दे सकता था ना, उसके बाद जरूरी नहीं था हाँ उधर जी, तो देना, वसीयत उसको दी तो थी अपने देखो। आयशा को, और आयशा ने इसी वजह से भूंग दिया। नहीं, रसूल ने मरते हुए कोई वसीयत नहीं थी। एक लड़की की बात कौन मानता है? 4 गवाह होने चाहिए फिर बात पूरी होती है। सबके सामने बोलने लगा था, लिखने लगा था कि उसकी बात को कोई रिजेक्ट ना करे। तो भाई इसका कितना सिर्फ सदमा उसको लिखने पहुंचा नहीं होगा। दिया। इसका सिर्फ इतना ही नहीं निकलता, इसका ये भी निकलता मेरे भाई कि हो सकता है वो इतने बीमार हो, उस टाइम वो मुनासिब नहीं समझते होंगे हाँ, कि पागल पुगल हो पहले गए ये थे, ठीक हो कह जाए। दो। नबी इतना बीमार हो गया था, पागल पुगल हो गया था। उसके 3 दिन बाद तो नहीं, मर गया था आप नबी। उल्टी बातें कर रहे हो ना वहां से, आप नहीं भाई उल्टी समझ क्यों नहीं इसके रहे आप यहाँ की कर बात। रहे हो? इसके 3 दिन बाद नबी मर गया तुम्हारा, जो आखिरी वसीयत देना चाह रहा था। लेकिन उमर ने देनी 3 नहीं दी। दिन के बाद इस दुनिया से रुखसत हुआ, वो 3 दिन के बाद। हाँ, तो उस टाइम तो उतना वो बीमार हो सकता था कि वो यार मुनासिब नहीं तुम्हारे समझते कि वालिद यहाँ पे जिंदा है? तुम्हारे वालिद साहब जिंदा है? देखो। हयात है इस देखिए वक्त? मेरे भाई, मेरा वालिद अगर होता ना, वो हम्म, इस हालत में होता, वो जिंदा नहीं है, वो जिंदा इस नहीं है। हालत में होता ओके, और एक मुझे एक सिर्फ कहता, बात सुनो। वो एक बीमार बात होता, सुनो। वो मुझे हाँ, कहता आजा मैं तुम्हें हम्म, ये लिख के दूंगा, ये हम्म। चीजें करता, मैं बोलता कि नहीं अभी मुझे ये चीज नहीं चाहिए, पहले मैं आपको ठीक करूं, उसके बाद आराम से और लिख फिटे देते। मुंह तेरे मेरा पे, तू एक मैं इंतहाई मैं बेगैरत और पैरा मैंने कुत्ता बेटा है, कुत्ती औलाद है तू। मोहम्मद को बचाने के लिए इंतहाई कुत्ती हाँ औलाद है। चालाकी चालाकी उस माँ की कसम जिसने किसी बच्चे को अपने अंदर से पैदा किया और वो एक बाप की औलाद हो, अगर बाप इतना बीमार हो और वो कहे कि मुझे कागज कलम ला दो, मैंने आखिरी तहरीर करनी है, बच्चा कागज कलम बैठ के पकड़ के वहां बैठ जाए, बाप तू बोल मैं लिखूंगा, सिर्फ एक दफा पढ़ ली उसके बाद कि मैंने तेरी हर बात को वैसे ही लिखा है कि नहीं लिखा। कितने बेगैरत हो और तुम ये लोग यार। नबी है। और एडम साहब ये तो नबी है, उनके मुंह से तो वो बात निकलेगी जो दीन का हिस्सा होगा। साहिल यार सीरियसली मुझे इन लोगों पे जो है ना, अपने नबी को बचाने के लिए ये अपने हिपोक्रेट। बाप इत, उफ तौबा नहीं नबी जब को यार। नहीं बचा रहे ना, ये तो एडम साहब, ये तो उमर को बचा रहे हैं। ये तो नबी की शान में गुस्ताखी ये खुद भी कर रहे हैं, एक गुस्ताख को बचा के। कहता है मैं बाप को नहीं दूंगा। बाप बिस्तरे मर्ग पे हो और नजर आ जाए बिस्तरे मर्ग पे है, उसकी वसीयत नहीं लोगे तुम लोग। लानत है तुम लोगों के ऊपर, लानत है तो तुम लोगों के ऊपर। ये बोल रहा है कि इसके बाप ठीक होगा उसके बाद में पेन कलम देगा। बाप ठीक बिस्तरे होगा इसके मरग बारे पे में बाप ठीक कैसे होएगा? बिस्तरे मरग पे अगर है, हाँ सब लोगों को नजर आ रहा है मोहम्मद इस वक्त बिस्तरे मरग पे है, मरने वाला है। ओह माय अच्छा, गॉड। मेरा एक सवाल आपसे ये है, प्राउड टू बी मुस्लिम, अगर जी बोलिए। रसूलुल्लाह बीमार है, वो अगर हम्म, उनको ये था, फिक्र थी हजरत उमर हम्म, को, तो जी उन्होंने ये स्टेटमेंट जो दिया है ये खुद अपने आप में गुस्ताखी है कि हमारे पास अल्लाह की किताब मौजूद है और वो हमारे लिए काफी है। ये तो सरासर गुस्ताखी है, और इसका मतलब ये बनता है कि रसूलुल्लाह की बात की कोई अहमियत नहीं है। देखो, ये जो है ना, एक क्वेश्चन शिया भी उठाते हैं। सेंट्री वो मैं शिया भाई, बोल वही जो हक है, टाइम कयामत तो तक है। ठीक है।
ہاں وہی نا، وہ ٹائم قیامت سے پہلے بھی ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ آنے والے ہیں نا، تبھی تو سب کو ہی پتہ ہاں، چلے گا کیا حق ہے کیا باطل بول ہے. وہی جو حق ہے، شیعہ سنی کیونکہ نہ کرو، ابھی بول وہی جو شیعہ حق سوری ہے. نہیں کر رہا ہوں، ابھی میں کر رہا ہوں دوسری بات. میں نے کہا بھی حضرت عیسیٰ بھی آنے والے واپس، تو وہ سب کو کچھ پتہ چلے گا. وہ تو آپ کو بھی پتہ چلے، وہ اگر زندہ تو ہوں گے وہ آپ، تو ہم کو بھی پتہ مسلمانوں چلے گا وہ کی زندہ ہوں آ گے. کے وہ گانڈ ماریں گے جس کی انتہا کوئی نہیں. وہ کہیں گے کہ میں نے انجیل دی تھی، تم لوگوں نے پکڑ کے کیا تباہی کر دی، اور تم لوگوں نے مجھے سارا کا سارا خراب کر دیا. لانتیو کتو، انجیل میں نے کچھ اور دی تھی، تم لوگوں نے دنیا کو کچھ اور بنا دیا. تو وہ تو آپ کی جائیں گے. پھر تو حضرت موسیٰ بھی یہی کہے گا کہ میں نے تمہیں تو یہ دی تھی، تورات دی تھی. موسیٰ نہیں آنے والے نا. موسیٰ نے تو آنا نہیں، وہ تو آخرت میں دیکھو گے نا. موسیٰ نے آنا ہے. نہیں آپ یہ کر رہے ہو نا کہ آپ عیسیٰ کی بات کرو، پھر تو موسیٰ کا زیادہ ذکر آیا حضرت عیسیٰ سے. تو وہی تو کہہ رہا ہوں، موسیٰ نے آنا ہے واپس. پھر تو اس کے پاس معجزے بھی تھے. ہاں تو موسیٰ اس کے میں پاس کیا معجزے کہو بھی گے؟ تھے نا. محمد کے پاس تو امب بھی نہیں ہاں تھا. لیکن ایک بات بتاؤ، موسیٰ کی قوم کو کہا گیا تھا اونٹ نہیں کھانا، محمد نے اونٹ کیوں کھانا شروع کر دیا؟ موسیٰ کی تورا کو کیوں بدلا محمد نے؟ موسیٰ کی بعد ہی تو عیسیٰ آیا نا، ہاں نا، تو تو اس نے بدلا نا اس کا، اسی نے تو بدلا نا. موسیٰ کی تورا کو کیوں بدلا تمہارے محمد نے؟ یہ بتا نا. اس موسیٰ کا نام تو زیادہ اس آیا کے نا بعد قرآن میں. جب وہ تو سارے ایک ہی قوم کے لیے آئے تھے، تو پوری ساری جہاں اچھا کے تو لیے وہی آیا. تو کہہ رہا ہوں کہ تورا بدلی کیوں پھر تو نے محمد نے؟ یہ تو بتانا پہلے. محمد نے کہا، وہ تو حضرت عیسیٰ نے جب اس نے یہ انجیل لائی، وہ انجیل لائی تھوڑی تو محمد نے بدلی تھی. انجیل میں کہہ دیا تھا عیسیٰ نے کہ اونٹ کھا لو. کہاں لکھا ہوا ہے ایک قرآن بات میں؟ پکڑ کے ایک بات پکڑ، ہاں ہو سکتا پہلے تو، پھر شراب بھی پہلے اس میں تھا کہ جائز تھا. پہلے آیت میں آیا شراب بھی نماز، جب آپ نماز کی حالت میں ہو تب مت پیو. ورنہ پی جب لو. آپ نماز کی حالت میں ہوگے تب شراب پی کر مت تو آ یہ جاؤ. کیوں اس کے آیا تھا؟ بعد پورے شراب کو حرام کر دیا. تو اس کا مطلب، دکھاؤ اس کا شراب مطلب کو کیا حرام ہے؟ کیا. دکھاؤ مجھے ایک قرآن کی ایک آیت دکھاؤ جس میں لکھا ہو آج سے شراب حرام ہے. دکھاؤ. کیوں نہیں ہے؟ دکھا دوں گا دکھاؤ میں آپ کو. دکھاؤ بس دکھا جاؤ دکھاؤ گے دوں ایک گا، ابھی آیت. نہیں دکھا دوں گا میں آپ کو. اس کو نکال کے دکھا مجھے دوں گا میں آپ قرآن میں ایک آیت دکھاؤ جہاں پہ لکھا ہو آج کو. سے حدیث میں بھی شراب دکھاؤں حرام گا، ہے. حدیث نہیں حدیث میں قرآن بھی میں دکھانا دکھاؤں. ہے. حدیث نے نہیں، حدیث قرآن میں میں پہلے دکھانا ہے. حدیث بعد میں، پہلے قرآن کی بات کریں گے ہم. آپ قرآن پہلے میں آئے ہے. تھے نا، آپ پہلے اس کو کمپلیٹ کرو. ابھی آپ بول رہے تھے آپ کا پاپا اگر اوکے اس اس کو مرنے کی حالت میں ہو، مرنے کی حالت میں ہو، اور آپ وہ پوچھے گی آپ سے، آپ تحریر لاؤ میں آپ کو لکھ کے دوں گا. میں وہ خود بیمار جا ہوں کے گے، لکھوں گا. میں مرنے کی خود حالت میں لکھوں گا نہیں، اس کے پاس بیمار بیٹھ ہوں کے. گے. جی جی آپ تو جاؤ بیمار. گے، اگر آپ جاؤ گے، اگر آپ کے پاپا کہیں گے آپ پہلے جاؤ گے اور بولو گے ہاں لکھو، کیونکہ آپ کو لالچ ہوگی نا. ہاں مل جائے گا نا، دولت مل جائے گی، ارے پیسہ مل جائے لالچ گا، کی کچھ بات مل جائے نہیں ہے، یہی رسپیکٹ ہے. گا. آپ ٹھیک ہے. کو پراؤڈ یہ مسلم. آپ کی ذہن. پراؤڈ مسلم تم انتہائی بغیرت اور حرامی ہو. کیوں حرامی ہو میں بتاتا ہوں. یہ لالچ نہیں ہوگی، کیونکہ اگر میں لالچی ہوں تو مجھے پتا ہے کہ میرے پاس حصہ بذات خود زیادہ ہے. میری بہنوں کے پاس کم ہے، میری ماں کے پاس کم ہے. ماں کے پاس 8واں آنا ہے، بہنوں کے پاس ہاف آنا ہے، میرے پاس فل آنا ہے. تو بغیرت اگر باپ کچھ لکھ رہا ہے تو کچھ نہ کچھ اس نے ایکسپلیسٹ بتانا ہوگا. اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو وتھ جائیداد، بیکاز جائیداد تو اسلامک طریقے سے ہی ڈسٹریبیوٹ ہونی ہے. ابے بغیرت باپ نے کیا بتانا ہے؟ تمہیں کیا پتا؟ جب وہ بتانا چاہ رہا ہے اور لکھوانا چاہ رہا ہے تو لکھو گے نہیں تو کیسے پتا لگے گا؟ ڈنگر کے بچے. ہو اور سکتا ہے وہ یہ کہے کہ جھوٹ بولتے ہیں. بہنوں کو برابر حصہ دے دو. ہو سکتا ہے وہ کہے بہنوں کو برابر حصہ دے دو، اپنا حصہ بھی بہنوں کو دے دینا. ابے یو ہیو نو آئیڈیا what he wanted to say unless you will listen to him and write it down. ابے آخری خواہش جو ہوتی ہے نا، وہ تو جو پھانسی پہ چڑھا رہے ہوتے ہیں جس بندے کو، جس نے پتہ نہیں قتل کیے ہوتے ہیں، آخری خواہش تو اس کی بھی مانی جاتی ہے. وہ اگر کاغذ قلم لکھوا لینا تحریر کرنے کے لیے، اس کو بھی دیا جاتا ہے. تم لوگ کتنے بے غیرت ہو یار. اور جھوٹ بولتا ہے. اس کا باپ اگر اس طریقے سے ہو تو یہ پہلے لے کے جا کے دے گا کتاب. یہ یہاں پہ آ کے ابھی وہ ڈنگر نہیں آ کے کس طریقے سے جھوٹی اللہ کی قسم کھائی نا تھوڑے دیر پہلے ہی. یہ جھوٹے لوگ ہیں ایک دم. اس نے میرے سوال کا یہ جواب نہیں دیا پراؤڈ ٹو بی مسلم بھائی، کہ جب عمر نے یہ کہا کہ ہمارے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے اور وہ ہمارے لیے کافی ہے، تو کیا انہوں نے یہ گستاخی کی یا نہیں کی؟ کیونکہ اس سے صاف ثابت ہوتا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری بات کی کوئی ویلیو نہیں، قرآن ہمارے لیے کافی ہے. اس بات کا جواب دے یہ دو بھائی. چیز کہاں لکھی ہوئی ہے کہ تمہاری بات کی یہ ویلیو نہیں ہے؟
उसका ये तो मतलब वही आप बन रहा ना। अपने जहन से बना रहे हो ना, अपने जहन से। अरे उसने भाई तो अच्छा एक मिनट रुको, अगर बात की वैल्यू होती तो सुनते या नहीं सुनते रसूल की बात? मैं बोल रहा हूँ अपनी जहन से बना रहा हूँ, इसीलिए मैं भी ये अपने आप से ये बोल रहा हूँ आपको कि हो सकता है उस टाइम उसको ये सोच में आया होगा कि ये पहले ठीक हो जाए उसके बाद लिखे। आप तो अपनी ही नहीं जहन से ना, बना तो रहे हो ना। भाई उसने भाई गुस्ताखी प्राउड टू बी की है। मुस्लिम, प्राउड टू बी मुस्लिम। तू तू खाना ही खाता ना भाई? वो वो तो प्राउड है, वो तो प्राउड है मुस्लिम। अरे तू खाना ही खाता है क्या कुछ और खाता है? एक तुम्हें पता है, एक वो आया था, वो अहमदी था भाई एक, वो जो अपने आप सवाल को का जवाब नुबुवत का ये कर रहा था। ये प्राउड रूह टू बी खाता मुस्लिम, है, इसके लिए क्या इसको नाम था उसका? क्या नाम था उसका मेरे भाई? प्राउड टू बी मुस्लिम। वो सब छोड़ दे, पहले बोल तू मैं खाना पहले खाता है बताओ कि क्या नहीं नाम था खाता उस अहमद? है? भाई तू खाना छोड़ दे खाता है साहिल कि यार, नहीं खाता छोड़ है? दे, ही इज डन, अरे नहीं यार एडम सुनना, साहब, मैं आपको ये जो जवाब दे। चालाकी करने की कोशिश ये लोग जब से कर रहे हैं कि बीमार थे ख्याल था, तो उमर को तो ये कहना चाहिए था रसूलुल्लाह आप पहले सही हो जाओ, बाद में हम आपसे लिखवा लेंगे। इंसाफ की बात तो यही है ना कि अगर उमर को रसूलुल्लाह का ख्याल था तो उनको ये कहना चाहिए था रसूलुल्लाह आप बीमार है, आप पहले सही हो जाओ, फिर आप जो भी तहरीर करना चाहते हैं हम लिख लेंगे। उमर ने तो वैसा नहीं कहा। उमर ने तो मेरे रसूल की शान में गुस्ताखी की है। तो गुस्ताख मैं रसूल कैसे की मानूं? एक ही सजा, सर तन से जुदा, तन सर से तन जुदा, से जुदा। तन से जुदा। प्राउड टू बी इस पर मुस्लिम, तुम लोग खुद एक हाँ, गुस्ताखे रसूल हो यार। नहीं नहीं, हम सुनो नहीं, सर तन से जुदा कहीं पे नहीं आया। पहले जो ऐसा करते हैं बिल्कुल खराब करते हैं, वो छोड़ दो उनको, क्या करते हो क्या नहीं जहन्नम करते में ये हमसे बोले गुस्ताख क्या मतलब। रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। सुनिए सुनिए मेरे भाई, सुनिए मेरे भाई, मैं एक बात बताऊं आपको। गुस्ताख रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। तन से जुदा। अच्छा बोल दिया, मैं बोलूं अब? नहीं, बोल बोलूं? बोलूं अब? नहीं। बोल भाई, आगे बोल, जल्दी बोल। आदम साहब से एक पूछेंगे तो वो नहीं एक बोलेंगे। आयत आई ना, एक आयत है, हाँ, अल्लाह जिसको चाहे ना उसको राय रास्त लगा देता, और जिसको चाहे ना उसको गुमराह कर देता। तो अल्लाह सबसे हाय बड़ा हाय गुमराह हाय करने हाय। वाला लेकिन डंगर है। लेकिन सुनिए सुनिए, लेकिन आप इतने शैतान। बदकिस्मत हो, आपको हिदायत दे के उसने गुमराह कर दिया। हाय हाय हाय, तो ये तो तरस ये आता तो है आप ये तो लोगों को। शैतान। अच्छा एक मिनट, एक मिनट, प्राउड टू बी शैतान, मुस्लिम। शैतान अल्लाह से ज्यादा इसी को पावरफुल हो गया साहिल। शैतान इज मोर नहीं, पावरफुल देन अल्लाह। उसने आपको एडम साहब हिदायत इनसे, में देके। अरे रुक तो सही भाई, एडम साहब इससे ही पूछ लेते हैं ना, गुमराह करना ये शैतानी अमल है क्या नहीं है? प्राउड टू बी मुस्लिम। अल्लाह को एक गुमराह कायनात करना चलानी है ना, किसी को, उसको गुमराह भी करने, उसको उसको अच्छे, उसने शैतान को भी छोड़ रखा है ना, बोलना जो मेरा बंदा होगा वो देख लो मुझसे नहीं भाई, छूटेगा, ये है इनके मुंह से हकीकत निकल गई। क्योंकि उसको जहन्नम भी अल्लाह भरने जन्नत भी, और पेशेंट वही है ना फिलहाल, वो आने भाई वाले है ना। अजीब लग रहा मेरे को। समझा करो, अल्लाह को जहन्नम भी क्योंकि तो जो भरने का। क्योंकि दजाल को भी अपने बच्चे हैं ना, वो चलाने हैं ना, वो बच्चे आप ही हो ना, दजाल के बच्चे। लो भाई, ये पूरा प्री प्लान्ड है, मतलब ये अल्लाह का पूरा सेट किया हुआ गेम है। और यही तो हम 3 साल से यही तो दजाल के बात बोल बच्चे रहे आप कि ही हो ना, तो दजाल के। अभी तो जज्बाती मत हो यार, रुक जा। अच्छा, ये जो हम 3 साल से बोल रहे थे कि ये पूरा प्री प्लान गेम है अल्लाह का, उसने ऑलरेडी फिक्स किया हुआ है। वो मन बना के उसने सारी चीजें बनाई थी कि जहन्नम में लोगों को हमने जिनों और इंसानों को भरना है, उसी के लिए पैदा किया। ये पूरा प्री प्लान गेम है भाई लोग। और इस प्राउड टू बी मुस्लिम मोमिन ने इस चीज को अपने अल्फाज में भी अदा कर लिया। मतलब इस्लाम में फ्री विल जैसी कोई चीज नहीं, सारा करता धरता जो है वो अल्लाह है। थैंक यू सो मच प्राउड टू बी मुस्लिम साहब। आपने 3 साल से जो चीज हम बता रहे थे वो आपने अभी साबित कर दिया। और आपको मैंने गुस्ताखे बोला ना, रसूल, आयत में लिखा है, जिसको अल्लाह हिदायत दे उसको दे, जिसको बख्शे उसको दे, जिसको वो ये करना चाहे तो करना, जिसको क्योंकि उसको गुमराह अपनी करना भी। चाहे, जिसको गुमराह करना चाहे, जिसको वो ये करना चाहे, हाँ, डंगर। लेकिन आप पूरा लोग बोल, इतने बदकिस्मत हो, आपको पूरा हिदायत बोल, दे के उसने गुमराह कर दिया। हाय हाय, पूरा बोलना। मुझे हाय अफसोस हो हाय रहा है। हाय। चलो अल्लाह चलिए, बहुत थैंक अच्छा। यू बचाएगा सो आपको। मच प्राउड टू बी मुस्लिम भाई, थैंक यू सो मच। आपको बस गुस्ताखी अल्लाह और आपको, गुस्ताखे अल्लाह रसूल मुबारक। चलो, हमको आपकी दुआ नहीं चाहिए। बाहर में जा, केडी अपनी दुआ लेके। मुस्लिम,
ओरिजिनल है केडी मुस्लिम? हाँ हाँ ओरिजिनल ही हूँ मैं। ओए अभी जो होए। बात अभी अभी जो बात की है कि हम 3 अच्छा साल से कह रहे हैं कल। केडी मुस्लिम ओ यार सुनो ना, सवाल से पहले डर गए हो यार। अरे केडी मुस्लिम, तुम किसका साथ दोगे? गुस्ताख रसूल का साथ दोगे या फिर अल्लाह के रसूल का साथ दोगे? देखो आज मुर्तद जो है रसूलुल्लाह की शान में महफिल सजाए हुए हो, तुम गुस्ताख रसूल का साथ दोगे या फिर अल्लाह के एक रसूल का सेकंड मैं साथ बताता दोगे? हूँ ना। नहीं अभी अभी जो बात की है कि 3 साल से कह रहे हो आप तू कि इस पे बात अल्लाह ताला करेगा का सब ही नहीं, प्री प्लान्ड है। ऐसे ही है, प्री प्लान्ड है ना, ऐसे ही कहना चाह रहे हैं आप? तू इस पे बात करेगा ही नहीं। भाई मैं करता हूँ ना। मैं अब खुद ही तो स्टेटमेंट बोली कि हम 3 साल से कह रहे हैं मैंने कि अभी क्या अल्लाह ताला का सब कुछ प्री प्लान्ड है। ऐसे ही है? हाँ प्री प्लान है। अच्छा, तो ये सब कुछ अल्लाह ताला ने प्री प्लान करके रखा हुआ है, ऐसे ही है? यस यस तो अल्लाह को मानते हो मतलब आप कि वो क्रिएटर है? बिल्कुल बिल्कुल। इस दुनिया फेक का क्रिएटर है। हाँ है? हाँ, कौन सा क्रिएटर है? फेक और गंदा क्रिएटर है, गंदा खुदा है। तो मैंने ये पूछा है कि एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, ये बताओ। हाँ मैं बोल रहा हूँ ना, एग्जिस्ट करता है और गंदा खुदा है। मतलब क्रिएटर तो मानते हो कि जिसने बनाया है, तो फिर हाँ भाई मानता हूँ और गंदा खुदा मानता हूँ। गंदा आगे बोल। मतलब यसु को उसने बनाया हुआ है, कृष्णा को ये भी उसने खत्म बनाया है। हो गया। अच्छा आप मेरा भी एक जुमला आउट सुन ऑफ लो यार। सिलेबस। रुक जा। केडी को आउट ऑफ सिलेबस वाला आंसर मिल गया। केडी कुछ अलग एक्सपेक्ट कर रहा था, केडी को आउट ऑफ सिलेबस आंसर मिल गया, तो अभी यसु पे आ गया वो। मुसलमानों के नजदीक क्रिएटर है और फेक क्रिएटर है हमारे नजदीक, खत्म। नहीं फेक नहीं, क्यों फेक नहीं है अपना अमित, मैं अलग लेवल पे खेलता हूँ इन लोगों के साथ। केडी मेरे साथ मानता है ना तो गंदा खेलना खुदा है है। ना, म्यूट एक मिनट साहिल निकालना नहीं है, खेलना है ना, चलो खेलते हैं। फेक क्रिएटर से मुराद के वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, ये बताओ। एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, फेक और जेन्युइन है वो बाद में हम डिसाइड करते हैं। भाई अब निकालना नहीं है तुमने। सुन, एग्जिस्ट करता है और एक गंदा बेगैरत खुदा है। लो मतलब क्रिएटर भी है जिसने इस दुनिया को बनाया, तुम्हें बनाया और यीशु को बनाया और कृष्णा को बनाया, और जिसको भी बेगैरत, बनाया, और वो है भी 2 नंबर। ये कहना चाह रहे हो तुम? इसकी बेगैरती की कोई मिसाल ही नहीं है, कोई इसके लेवल पे ही नहीं आ सकता, इतना बेगैरत। मतलब जो कृष्णा था उस लेवल पे भी नहीं। कृष्णा जैसे वो देखो अब तुम लड़कियों के कपड़े चोरी करके भाग देखो जाता ये था, तो तुम्हारी हार अभी हो गई ना, बैसाखी पे राम आ की गए तरह ना भी तुम। नहीं। खत्म हो गया है, इतना आसान है। ये फटाफट बैसाखी पे आ गया। आज के टॉपिक पे बात नहीं किया कि ये रसूल की तरफ है कि उमर की तरफ है। वो बात ही नहीं करेगा वो। और कम से कम तूने जो टॉपिक लाया उस पे तो बात कर, तू बैसाखी पे क्यों आ रहा है? तुम्हारी औकात ही बैसाखी तक है केडी मुस्लिम। और तुम लोगों को अच्छे तरीके से पेलना आता है, हम लोगों को हर बार आता है, तू जलील होके जाता है। तूने बैसाखी क्यों लिया? तुझे बैसाखी तो लेना नहीं चाहिए था। अच्छा मुझे एक बात बता अवेश, मर्द का बच्चा बन तो मुझे निकाल क्यों रहा है? बात करना मेरे साथ 1 to 1। जब मैं तेरे पे सवाल फेंकता हूँ तो मुझे निकाल लेता है। फेंकता है तो तू बैसाखी ले रहा है ना। मुझे एक बात बता भी, तो बैसाखी तो तुम लोगों ने ली हुई है इस्लाम। बेगैरत खुदा ने, सुन ले पहले बात सुन ले, तू सुनता नहीं है। चल मुझे एक बात बता, जिस तरीके मेरी से, अच्छा मेरी बात सुनो। पहले सवाल तो सुन ले। जिस तरीके से तेरे बेगैरत खुदा ने स्लेव्स के साथ सेक्स करने की इजाजत दी है, क्या श्री राम जी ने भी इस तरीके की इजाजत दी है? अच्छा पहले ये अब तो मेरा भी जुमला सुनो ना। अभी जो तुम कह रहे थे कि गुस्ताख रसूल की एक सवाल का अभी गुस्ताख रसूल पे भाग रहा है। मेरी बात तो सुन लो। मैंने भी एक जुमला इम्प्रोवाइज की, बात तो सुनो। मेरा जुमला बड़ा पसंद आएगा, आदम सीकर को बड़ा पसंद आएगा। सुनो तो सही। यहां से वहां जंप नहीं मारना है केडी, इस तरीके से नहीं होता है। अब तूने जब जो चीज टॉपिक उठाया उसी पे बात होगी, और तूने बैसाखी ली, उस बैसाखी के ऊपर ही मैं तुझसे सवाल करूंगा कि जिस तरीके से तेरे बेगैरत खुदा ने स्लेव्स के साथ सेक्स करना अलाउ किया है,
क्या श्री राम जी ने भी स्लेव्स के साथ सेक्स करने को अलाउ किया है? मर्द का बच्चा बनेगा, अगर मैंने दिखा दिया तो कहेगा कि राम बेगैरत है बता, अभी। पहले ये तो मानता है, सुन पहले, फट गई हाँ हैं? बता, डर बता, गया, slaves डर के- गया, अरे बता, मैं तो बोल रहा हूँ, डर बता। गया, बोल। कैसा कहेगा कि राम बगैरत है, बोल रहा है? कहेगा कृष्णा बगैरत है, जिसका बता। मैं दिखाता जाऊंगा कहता जाएगा कि वो बगैरत है। श्री राम जी का बता अभी। शरीर तुम्हारे वरना लिए बड़ा तू हो, शरीर राम 10 बाप, वरना तू 10 बाप की औलाद है, अगर तू अभी नहीं बता पाया, बता। पहले मेरा किधर जुमला सुन। sex करने के लिए कहा है? स्पीकर के लिए भी एक स्लोगन बनाया मैंने, वो तो सुन लो 1 मिनट। यहां वहां भागना ही नहीं है तुझे, तुझे अभी सिर्फ और सिर्फ रेफरेंस देना है कि श्री राम जी ने स्लेव्स के साथ सेक्स करने को अलाउ किया है, बस आपने ये रेफरेंस देना है। और अगर तुम यहां से जाने से पहले या तुमको लात मार के भगाने से पहले अगर ये रेफरेंस तुम नहीं दे पाए तो तुम 10 नुत्फे की औलाद हो, 10 बाप के 10 अलग अलग आदमियों के नुत्फे गए हैं, तब जाके तुम्हारे जैसा हरामी पैदा हुआ है, अगर आप रेफरेंस नहीं दे पाए। रेफरेंस दे। ये हरामदो वाला काम ना क्रिश्चियंस के अंदर ज्यादा होता अभी हिंदुइज्म पे था, श्री राम पे था, अब क्रिश्चियन पे चला गया। अभी से चल देख, आराम से देख, आराम से देख, आराम से, आराम से देख। इसका औजार काटना, औजार काट इसका, औजार काट। और देख लेना, ये लास्ट तक रेफरेंस नहीं देगा भाई। मैं reference कह दे रहा हूँ दे तुझे, भाई। मैं रेफरेंस देता हूँ, तू कहेगा राम बगैरत है, तू कहेगा हाँ, यीशु चल। बगैरत है, तू जिस मजहब का कहेगा चल, तुझे उस मजहब का सुन, मैं सुन, दिखाता, तू सुन, कहेगा यीशु बगैरत है, सुन, राम बगैरत है। श्री राम जी का बता, श्री राम जी तू का कहेगा बता, कि मैं नहीं कहेगा, बोलूंगा। नहीं मैं चल। बता क्या, तू और क्या मैं हाँ बोलूंगा, मैं तुझे दिखाता हूँ, अरे कृष्णा का भी बोलूंगा। दिखाता हूँ। अरे कैसा लौड़ू इंसान है यार तू। मैंने बोल दिया ना, बोलूंगा। अब रेफरेंस खोल। मैं कह रहा हूँ भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम बलंडर हो गया। जिसका मैं तुझे दिखाता जाऊंगा तो उसको बगैरत बोलता जाएगा, अभी श्री राम बनेगा जी मर्द का बच्चा। बता। अबे गांडू, तेरे पास अगर हवाले होते ना तो तू अभी मैं इसका बताऊंगा तो ऐसा बोलेगा क्या, उसका बताऊंगा तो ऐसा बोलेगा, तू ये नहीं करता। तू अभी फटक से ना हवाला खोलता कि ओपन कर देख। तुम लोग की चालाकी हम लोग को नहीं मालूम है। तूने असल में जो सोच के आया था उस हिसाब से डिस्कशन चला नहीं। ये लास्ट मौका दे रहा हूं, रेफरेंस खोल, दूसरी बात नहीं बताएगा। श्री राम जी ने कहा मैं तो ये सोच के आया था, बात अलाउ सुन। किया है। रेफरेंस चाहिए, बाकी की बात बाद में, पहले रेफरेंस। डरता क्यों है, निकालता क्यों है, मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा तू? रेफरेंस। लोगों की अच्छा, बात ही नहीं reference कभी है। मेरे से बात करने की, बात कर 5 मिनट मेरे से 1 to 1 माइक, ओपन माइक पे बात करेगा मेरे साथ। मैं कह रहा हूँ मेरे से 1 to 1 बात करेगा, जिसका मैं रेफरेंस दिखाता। रेफरेंस अभी मुझे स्क्रीन पे चाहिए, पहले रेफरेंस, वरना तू 10 लोगों के नुत्फे की मिक्सचर हो के तेरी पैदाइश हुई है। रेफरेंस पहले मुझे स्क्रीन पे चाहिए। श्री मैं राम कह जी रहा हूँ ने तो स्लेव जिसका के साथ रेफरेंस sex दिखाऊंगा करने- तो उसको बगैरत बोलेगा, हाँ या ना? जिसका रेफरेंस श्री राम दिखाता जी जाऊंगा का तो उसको बगैरत बोलेगा, उसके बाद श्री राम जी रेफरेंस है। का पहले बता, श्री राम जी मैं का कह रहा बता। हूँ जिस सबको लेते हैं ना साथ साथ। तूने श्री राम का नाम लिया या नहीं लिया? श्री राम जी का नाम लिया ना मैंने तूने? राम का भी नाम लिया, सुन, मैंने तूने सिर्फ राम जी का नाम लिया था, अब राम जी का रेफरेंस दे। रेफरेंस चाहिए हम लोगों को, रेफरेंस। अरे केडी आया हुआ है? ये कब आया साला? केडी, अरे केडी की ऐसी बम्बू लगी है। अरे ना कर, क्या बम्बू क्या लगा रहे हैं साहिल, क्या लगा रहे हैं यार, क्या बम्बू लगा रहे हो? जरा मुझे जरा इसने रिवाइंड कर मेरे दो को- थोड़ा सा हल्का सा। हाँ, मैं फटक से समरी आपको छोटी सी दे देता हूँ। हाँ। इसने मुझे कहा कि ये जो आप अभी जो बोल रहे थे कि अल्लाह ने पूरा प्री प्लान किया हुआ है, आप इस बात को मानते हो? तो मैंने बोला हाँ। तो आप फिर अल्लाह को क्रिएटर मानते हो? तो मैं बोला हाँ।
बेगैरत क्रिएटर मानता हूँ। फेक क्रिएटर गंदा। सेल्फ बे- प्रोक्लेम्ड क्रिएटर, यस। हाँ नहीं, मैंने बोला मैं मानता हूँ अच्छा, ओरिजिनल तो वाला आप मुसलमान बेगैरत बन गए? क्रिएटर मानता हूँ। ओरे, आप हाँ, मुसलमान बन गए, वल्लाह हबीबी। हाँ बेगैरत क्रिएटर मानता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। उसने बोला कि तू फिर मैंने उसको बोला कि फिर इसने दूसरे का फटक से बैसाखी पे आ गया, यस्सु अच्छा, कृष्णा राम जी। तो मैंने अच्छा। इनको बोला कि जिस तरीके से हम्म, तुम्हारा अल्लाह बेगैरती करता है, क्या तुम दूसरों के लिए वो साबित कर सकते हो? हम्म, जिस तरीके से तुम्हारा बेगैरत अल्लाह स्लेव्स के साथ सेक्स करने को अलाउ करता है, क्या तुम हाँ, दूसरे के लिए साबित कर सकते हो? तो अच्छा। इसने कहा मैं राम का साबित करूं वाह, तो वाह, मैं उसको जब से बोल रहा हूं कि वो हवाला दे, अभी तक वाह, हवाला नहीं दे रहा। देखो आपके हिसाब से अगर ये हवाला दे अगर सकता मैं है तो गांडू इसका कृष्णा का अगर मैं गांडू कृष्णा का दिखा दूं, अरे गांडू था तेरा अल्लाह गाड़ और गली। गांडू था तेरा मोहम्मद, और मोहम्मद की गांड मारी थी उसके अपने सुहाबियों ने कमीज के अंदर घुस के, और जब वो गांड मार रहे थे मोहम्मद की, उस वक्त मोहम्मद को उसने पूछा भी कि भाईजान कहां तक गांड मारूं? उसने कहा नमकीन पानी आने तक। लै भाई केडी, आ जा अपने प्यो नु भी लैके आ, मैं तेनू स्क्रीन ते विखावा कमीज दे अंदर घुस के तेरे सुहाबिया ने तेरे मोहम्मद की गांड मारी, बहन चोद। और जो हाँ, जाटों तुझे ने दिखाऊं और जो जाटों ने सवारी की थी वो तेरे नबी की कमीज के अंदर घुस के मारी है, और नबी कहता है नमकीन पानी आने तक लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो। अरे बाप रे बाप, ये हमेशा के जलील होके जा रहे हैं। इसकी गाड़ कितनी जली है देखो। यार तू तो इसे काफी देर से बात कर रहा था, मेरी आवाज सुनते ही इसकी फट क्यों गई गांड? मेरी आवाज सुनते ही इसकी गांड क्यों फट जाती है यार? भाग गया नबी की Oh my शादी goodness. शादी करवा के मेरी भगा है आवाज सुनते ही इसकी फट के हाथ में आई है यार, इतने गए ओए ये क्या हो गया? अच्छा मेरे को एडम ऐसा भाई लगता है एडम साहब, मेरे को ऐसा लगता है कि ये लो फिर आ गया। ये लो अवेश, गाली नहीं देगा, गाली से बात नहीं करना, अच्छे से बात कर। मैं कह रहा हूँ जो ये लो नीला एडम पॉर्न साहब स्टार आ गए। है, चले दफा पॉर्न स्टार, जाके अपने माँ की बजा वहां पे पॉर्न स्टार, नीला पॉर्न स्टार। हाँ, अरे बच्चे पॉर्न स्टार नबी को मानने वाले बगैरत बहन चोद, हाँ यहाँ से गली की पैदाइश कीड़े। और तुम लोग ये वो लोग 10 नुतफे का भी साबित हो गया एडम साहब, क्योंकि मैंने बोला था कि तू अगर राम जी का हवाला नहीं देगा तो तू 10 नुतफे का, उसने लास्ट तक नहीं दिया। अरे मैंने तो खुद बोल दिया यार, दे दे, मेरे को भी पता लग जाए आज। ऐसे ही इतने हिंदू जय श्री राम के नारे लगा रहे थे, हमें भी पता लगे यार श्री राम जी कितने बुरे हैं। जरा आज बता दे, एक मुसलमान ही बता दे साला, इसके पास होगा तो बताएगा ना साला। बहन का था ही एल। नहीं है तो ये इतना रुकता क्या ये? अरे यार साहिल, ये वो जो है ना गली में खेलने वाली कौम है, जो गुजरांवाला और उसके गिरदोनवा के इलाकों में ये फुटबॉल बॉल खेल रहे होते हैं, नाली में गिर जाता है ना, उसको दीवार पे मार मार के साफ करने वाली कौम है बगैरत। इनको क्या, इनकी क्या बात है यार साहिल? ये दे आर डर्टी पीपल यार, गंदे लोग है, गंदी कौम है बगैरत। और मेरे को ऐसा लग रहा है एडम इनके साहिल साहब, साहब, इनको जब ठुडा लग जाता है ना, तो इनकी चीची वगैरह पे जख्म आ जाता है पाँव वगैरह पे, वहीं पे जिप खोल के पेशाब कर रहे होते हैं। क्यों जी? पेशाब करेंगे ना तो ये एंटीसेप्टिक हो जाता है। तो सर ये तो वो कौम है, अपने अपने अच्छा ही लेकिन जो मेरे है को ना ऐसा जख्मों के लग ऊपर रहा है, पेशाब करके जो है ना उसे क्लीन अप कर रहे होते हैं। सर ये वो कौम है सर, इनसे क्यों बात करते हैं आप यार? बगैरत लोग हैं ये। बिल्कुल। अच्छा एडम साहब, मेरे को ऐसा लग रहा है कि इसके साथी लोग इसकी पिछवाड़ी मारेंगे कि तू जाके हमारी बेइज्जती करवा के क्यों आता है हर बार। सर उन्होंने पहले भी मारी थी, जब ये छुप के आया था मेरे पास, इसने फर्स्ट टाइम पहले डिबेट की ना, पहले इसका अली आया था ना, अली, उसकी मैंने खूब हाँ। रगड़ी, लाइव स्ट्रीम में रगड़ी, ठीक है जी। उसके बाद इन्होंने जनाब इसको भेजा, जा भी छुप के जा और अपने आप को मुसलमान ना जाहिर करी, हमारी टीम का जाहिर ना करी। इसने छुप के आके मेरे साथ डिबेट की, और वहां पे भी कुत्ते की तरह लग रहा है इसको, इसके साथी पीछे से बोल रहे हैं इसका असल नाम अवैस उन्होंने बता दिया मुझे, क्योंकि वो आपस में अवैस भाई ये बताएं, वो पीछे से आवाज आ गई थी। अच्छा, वहां पे 1.5 घंटा इसकी बजाई। सर वो दिन है और आज का दिन है, ये बंदा
कुत्तों की तरह रो रहा है किसी तरीके से जो है ना मेरे साथ डिबेट। लेकिन बात यह है उस टाइम पे इसने अच्छे तरीके से बात की थी तो मैं इसके साथ 1.5 घंटा बात भी की थी। हाँ, अब इसे पता है कि यार अच्छे तरीके से तो मैं जीत नहीं सकता। अब ये रिबेल बन अब गया है, ये रिबेल बन गया है। हाँ एग्जैक्टली, अच्छे तरीके से जीत नहीं सकता। इट्स नॉट पॉसिबल टू विन इन एन आर्ग्यूमेंट। सही बात है यार, आज मोमिनों की तो एकदम लाइन लगी पड़ी है यार। अच्छा, यार ये वाले नबी को की लें, ये सैयद को लें जी, सैयद साहब आए हैं, सैयद साहब को लें। ये नबी सैयद की शान लियाकत। में भी जो गुस्ताखी हुई है उसकी सजा इसको मिलेगी कि नहीं मिलेगी? बिल्कुल पता नहीं मिलेगी। सर, वो ये जहन्नम में तो वैसे ही सारे के सारे गुस्ताखे सड़ेंगे सर। रसूल की एक सजा, की सजा सर तन से जुदा, सर और तन से गुस्ताखे जुदा, रसूल की एक सजा, सर तन से जुदा, और सर गुस्ताखे तन से रसूल जुदा, की एक ही सजा। सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ भाई लियाकत भाई, क्या हालचाल? ठीक ठाक, आप कैसे हैं? सर मैं ठीक हूँ, आप कैसे ठीक हैं? ठाक। मैं एक्चुअली साहिल भाई और एडम भाई बड़ा डरते डरते आया हूँ। पहली सेकंड टाइम, फर्स्ट टाइम आया था एडम भाई थोड़ा ओहो। गुस्से में आ गए थे तो आपने निकाल कुछ दिए थे। हरकत वैसी की होगी कि मैडम साहब गुस्से में आ गए। नहीं, वो एक्चुअली मैं जॉब पे था, फिर मैं ऑनलाइन भी आया था, इसीलिए थोड़ा एडम भाई गुस्से में आ गए थे। हाँ क्योंकि आप अच्छा, जॉब पे चलिए थे और आज मैंने आपको मना किया था, आपसे पहले प्यार से कहा था भाईजान आप जॉब पे हैं तो स्ट्रीम यार्ड में जुड़े क्यों हैं? आपने नहीं, मुझे वो कहा मेरा जी मैं जॉब फर्स्ट पे टाइम हूँ। था वही वाले एक्चुअली। बंदे हैं ना, वही वाले बंदे हैं ना। जी। हाँ मुझे याद आ गया। मगर ये टॉपिक कल या परसों भी चल रही थी, मैं सुन रहा जी था साहिल भाई जो है ना परसों। पार्ट 1 पार्ट 2 करते हैं, मैं एक ही चलाता हूँ, ये दो पार्ट 1 एपिसोड पार्ट 2 करते करते हैं। हैं। अच्छा, मगर इसमें मैं आपसे बहस नहीं कर सकता क्योंकि माशाल्लाह आप लोग काफी नॉलेजेबल बंदे हैं दोनों भी, तो मैं आपसे बहस नहीं कर सकता। मगर ये हदीस में तो मतलब इतने सारे लोग आए जो क्लियरली आंसर नहीं दिए, मगर मेरे हिसाब से अगर आप मुझे पूछेंगे तो मैं बोल सकता हूँ एक सेकंड भाई एक सेकंड उनको एक सेकंड रुके यहाँ पे। अभी आपने कहा आप बहस नहीं कर सकते, येट यू आर ट्राइंग टू डिफेंड। सो अगर आप नहीं डिफेंड डिफेंड नहीं करेंगे कर रहा तो हूँ मैं, फिर आप सुन नहीं। मैं बोल रहा था इतने लोग आए वो क्लियर आंसर नहीं दिए, मैं ये बोल रहा था मेरे हिसाब से हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को दे देना चाहिए था। मैं ये बता रहा हूँ, मगर एग्जैक्टली तो अब फिर उन्होंने जाहिर बात है। रसूल की रस, हाँ उन्होंने रसूल की हुक्म अदूली की है, करेक्ट? जी बिल्कुल। ऐसे बेहतरीन हो गया हाँ, सर। ऐसे लगता है, मगर मैं फिर इसका आंसर देखने की कोशिश कर रहा हूँ मुख्तलिफ वेबसाइट्स पे, आप शिया हैं मगर सुन्नी वो हैं? एक्चुअली मैं सुन्नी हूँ। ओके तो सर आप अगर सुन्नी वेबसाइट्स पे जाएंगे तो प्रॉब्लम यही होगा ना कि वो किसी को भी गलत नहीं कहते। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बड़ी एग्जांपल देता हूँ, एक जंगे सफीवान का आपने सुना हुआ? जंग सिफीन, जंगे हाँ। सफीन का सुना? ओके जी। सर जंगे सफीन किन दो लोगों के दरमियान में हुई थी? वो दोनों मुसलमान ही थे ना? बेहतरीन। उसमें एक साइड पे अली था, राइट? जी। दूसरी साइड पे माविया था। मैं एक्चुअली पढ़ा नहीं हूँ मगर सुना हूँ सरसरी से। ओके मैं बता देता हूँ आपको, एक साइड पे अली था, दूसरी साइड पे माविया था, करेक्ट? जी हाँ। अब मुझे बताएं इस जंग में दोनों में से कोई एक तो राहे हक पे होगा और एक राहे हक पे नहीं होगा। बिल्कुल। बेहतरीन हो गया। अब मुझे ये बताइए अली अगर राहे हक पे था तो क्या आप माविया को कहेंगे कि माविया जहन्नमी है, बगैरत शख्स है, जलील शख्स है, लानत हो अल्लाह की कि उसने अली के खिलाफ ये बात शुरू की? मैं एक्चुअली पोजीशन में नहीं हूँ क्योंकि मैं मेरे ख्याल मानते तो यही है अक्सर के अली रज़ियल्लाहु अन्हु वाज ऑन द राइट पाथ। एक ठीक हो गया, तो इसका मतलब है माविया जहन्नमी है। आई कैन नॉट कमेंट ऑन दिस। नो यू हैव टू कमेंट ऑन दिस ना। अब हम इस वक्त लॉजिकल बात कर रहे हैं ना सर। देखिए आपने कहा कि मैं इतना नहीं जानता, तो अब हम लॉजिक के ऊपर बात कर रहे हैं ना। तो जंगे सफीन के अंदर अगर अली हक पे था तो माविया गलत था, और अली और माविया की लड़ाई हुई, और हदीस मुबारका में आता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और अबू बकर ने आई थिंक उसकी एग्रीमेंट दी थी कि जब दो मुसलमान एक दूसरे के खिलाफ तलवार उठाते हैं तो वो जहन्नम के करीब पहुंच जाते हैं, और जब उनमें से कोई काफिर, हाँ जहन्नम के करीब पहुंच जाते हैं, और जब उनमें से कोई एक दूसरे को कत्ल कर देता है तो वो दोनों ही जहन्नम में जाते हैं, करेक्ट?
हाँ बेहतरीन. तो यहाँ पे अली की साइड से 25,000 मुसलमानों का कत्ल हुआ और माविया की साइड से 45,000 मुसलमानों का कत्ल हुआ. तो इसका मतलब है दोनों साइडों के जितने भी मुसलमान थे जो लड़े और उन्होंने एक दूसरे को कत्ल किया, 45,000 जमा 25,000, ये सारे के सारे जहन्नमी हैं और माविया और अली जहन्नम के दहाने पे पहुंच चुके हैं. जी. अल्हम्दुलिल्लाह सर, एंड ऑफ डिस्कशन. नहीं मगर अब ये तो आप मेरे को एक्सप्लेन कर रहे एंड हैं ऑफ डिस्कशन सर. आप तो नहीं, ये तो हकीकत है ना प्यारे भाई, लियाकत भाई, ये तो हकीकत है. नहीं, मैं एक्चुअली साहिल भाई और एडम भाई, आप लोग का जो तरीक़ेकार है, आई मीन एक्चुअली मैं भी वही तरीक़ेकार यूज़ करके वो जो फ़िरक़े हैं, मैं उसमें सोचता था कि मैं हक़ पे हूँ, मगर आप लोग मेरा बिलीफ सिस्टम हिला के रख दिए इन द सेंस कि भई अब मैं मतलब सर एक टाइम पे लियाकत भाई जी. आप वाली पोजीशन पे ही मैं भी था कि फिरकी नहीं, आपसे की तो मैं रिलेट कर सकता हूँ साहिल भाई, मैं भी इंडिया से हूँ और काफ़ी मेरे नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स हैं. मैं आपका यूट्यूब पे वो कोई चैनल पे आपका वो टेस्टिमनी भी देख रहा था जिसकी वजह से आप इस्लाम छोड़े हैं ना, तो वो अच्छा भाई, सारे रीज़न्स ये देखिए मेरे हदीस साथ पढ़े में जरा, आए. सही मुस्लिम की जी. हदीस पढ़े जरा. When two Muslims and the one against them attacks his brother with a weapon, both of them are at the brink of hellfire. And when one of them kills his companion, both of them get into hellfire. मगर अल्हम्दुलिल्लाह. एडम भाई, तो सर एडम भाई, अब हाँ, अब इस हदीस को ज़हन में रखते हुए जंगे सफीन जी. को सोचते हैं. अली ने अपने मुसलमान ब्रदर के सामने तलवार उठाई, करेक्ट? जी बिल्कुल. और अली ने बहुत सारे मुसलमानों का कत्ल भी किया उस जंग के अंदर, क्योंकि तलवार से वो जा रहे थे तो ऑब्वियसली कत्ल किए जी. बगैर तो नहीं ना रह गए वो भी. ठीक है. जी बिल्कुल. अब पहले जब उन्होंने तलवार उठाई तो जहन्नम के दरवाजे पे आ गई. अब उन्होंने जिस वक्त कत्ल कर दिया, दे आर बोथ इन वेयर, जहन्नम. सो इस हिसाब से माविया गलत हो या अली गलत हो, माविया सही हो या अली सही हो, माविया, अली और तमाम सहाबी जो उस जंग में हिस्सा लिए वो सब के सब जहन्नम में हैं, क्योंकि उन्होंने कत्ल किया. 1 लाख के करीब अली के लोग थे और तकरीबन 1,30,000 से लेके 1.5 लाख के करीब माविया के लोग थे. ये सारों के सारों में से हर वो शख्स जिसकी तलवार से दूसरे मुसलमान का कत्ल हुआ है वो जहन्नमी है, चाहे वो माविया हो, चाहे वो अली हो, चाहे उसके सारे फॉलोअर्स हों. तो सर आप मुझे बताइए ये कैसा दीन है आपका, आप इसमें क्यों बैठे हुए? क्योंकि आपको वो तो चलो उमर वाली बात तो आपने कह दी कि उमर ने गलत किया, बहुत गलत बात, एग्री हो गए. अब मुझे बताइए ये अली भी जहन्नम में चला गया, मुआविया भी जहन्नम में चला गया, अब इनका क्या करें हम? नहीं, आप जैसे मैं बता रहा था, आप वाक़ई मेरा बिलीफ सिस्टम हिला के रख दिए. मैं सोच में तो हूँ काफ़ी, मगर एडम भाई, अगर मैं जेन्युइनली आपसे मैं एक सवाल रखना चाह रहा था. मैं ये बोलना चाह रहा था कि ये जो आप ऑब्वियसली शब्बीर अली को सुने होंगे, मैं उनका बयान सुन रहा था, कौन-सा डॉक्ट्रिनल डिवीजन एंड इंटेलेक्चुअल स्टैग्नेशन, वो कुछ 10-15 साल पहले उन्होंने वो दिया था बयान. उसमें वो बता रहे थे कि भई ये जो हदीसें हैं वो उसको फिर से चेक करने की ज़रूरत है और फिर से कैटेगराइज़ेशन करने की ज़रूरत है, बता रहे थे. How can और you ये तो आप recategorize? लोग के Let me ask you something. How can you recategorize when you do not have the real people at this moment? Number one. Number two, शाबिर अली की एक और डिबेट है, जरा जाके सुनिएगा, उसका नाम है द क्लासिकल डिबेट बिटवीन शाबिर अली एंड जे स्मिथ, राइट? अगर आप वो सुनेंगे तो उसमें जे स्मिथ ने क्लियरली फतेह हासिल की और उसमें उसने बताया और दिखाया कि जनाब कुरान के जो ज़गीफ़े हैं वो चेंज हो चुके हुए हैं लाखों तरीकों से, और जे स्मिथ की उसमें क्लियर फतेह थी और उसने दिखाया, उसने थाउजेंड्स ऑफ गलतियां कुरान के डिफरेंट ज़गीफ़ों के अंदर दिखाई हैं जो सना मैन्युस्क्रिप्ट मिला है उसके अंदर और अदर मैन्युस्क्रिप्ट. ये डिबेट हुई थी 2012 में, इस वक्त 2024 चल रहा है. सो आप इमेजिन करें कि 12 साल में और कितने ज़गीफ़ों के अंदर डिफरेंसेस वो दिखा चुका है अपने चैनल के ऊपर. भारत, दिस वाज द फर्स्ट टाइम दिस हैपेंड. उसके बाद आपके पीएचडी प्रोफेसर हैं हजरत अल्लामा यासिर कादी साहब, 2019 में उन्होंने एक डिस्कशन में, चूंकि फिर वो उस डिबेट के बाद वो चीजें स्पीकर्स कॉर्नर पे लेके आए और मिमी हिजाब ने डॉक्टर यासिर कादी के साथ डिस्कशन के अंदर, ओपन लाइव के अंदर, उनसे जबरदस्ती उन्हें फोर्स किया कि मैं एक ब्लैंक पीस ऑफ पेपर दूंगा, उस पर कौन सा कुरान लिखोगे मुझे बताओ फाइनली.
تو ڈاکٹر یاسر قاضی نے کیا کہا تھا, اس نے کہا تھا دیر آر ہولز ان دا نیریٹو, اس نیریٹو کے اندر سوراخ ہیں بڑے بڑے کہ قرآن پرفیکٹلی پریزروڈ ہے. اور پھر اس نے اس کی ایگزامپل ایسے دی تھی, the saying that Quran is perfectly preserved, حرف by حرف, لفظ by لفظ, dialect by dialect, it is just like the example of the naked king. آپ کو سر نیکڈ کنگ کی ایگزامپل پتا ہے؟ ہاں ہاں, آپ پچھلے سٹریمز میں بتا رہے تھے. ہاں تو بھائی یہ یاسر قاضی نے بھی یہ کہہ دیا, شابیر علی نے بتا دیا. تو سر جب آپ کے پاس قرآن ہی محفوظ نہیں ہے, اصل قرآن کا ہی نہیں آپ کو پتا, آپ حدیثوں کی ری کلاسیفیکیشن کیسے کریں گے؟ پھر یہ لوگ دین کیوں نہیں چھوڑتے؟ سر پیسہ الحمدللہ, پیسہ پاور گھٹنوں کے اوپر سر دیکھیں ہم چھپے ہوئے ہیں, ہمارا چہرہ چھپا ہوا ہے. یہاں پہ لوگ ہمیں منتیں کرتے ہیں, ایڈم بھائی مجھ سے مل لو, ایڈم بھائی مجھ سے مل لو, آپ کو ڈنر کرانا ہے, ایڈم بھائی مجھ سے مل لو, میں آپ کو ڈنر بھی کراؤں گا, پیسے بھی دوں گا, میں آپ کو ٹکٹ بھی دے رہا ہوں, میرے پاس آ کے مل لو. ہم تب نہیں جاتے, رائٹ, کیونکہ ہم چھپ کے بیٹھے ہوئے یار. ہمیں کسی ایک کو لگتا ہے ہو سکتا ہے یہ بندہ اصل میں مسلمان ہی ہمیں بلا رہا ہے, 20-30 ہزار روپیہ لگا دے گا, 10 لاکھ روپیہ لگا دے گا ہمارے اوپر, بعد میں پکڑ کے ہمیں قتل کر دے گا, تو ہم کیا کریں گے؟ لیکن آپ امیجن کرو بھائی, ان کے پاس پیسہ, فیم, آگے سے مطلب وہ جاتے ہیں پاؤں, گڈیاں ان کے گھر میں جاتی ہیں, ٹھیک ہے, یہ جو آپ کے پراٹو پچاروں سے ان کے گھر میں چابیاں کی چابیاں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں لوگ. تو امیجن کریں سر, اس لیول کے اوپر جب گیم ہو رہی ہے تو سر آپ خود سوچیں وہ کس طرح چھوڑیں گے سر؟ منٹنگ منی جسٹ لائک محمد منٹڈ منی. ایکچولی میں ایک انٹلیکچوئل اس پہ ہوں, میں اب بہت ڈیٹیل, مطلب میں کافی سوچ رہا ہوں یار. وہ ساحل ادیم کو دیکھا آپ نے کبھی؟ ساحل ادیم کو دیکھا؟ ہاں سنا. سر میں اگر اپنے آپ کو ایکس مسلم کہنے کی بجائے ساحل ادیم کی طرح جلیبیاں بنانا شروع کر دیتا اور اتنے ریفرنسز میرے پاس زیادہ ٹک 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 ریفرنس میں پھینک رہا ہوتا, آپ کا کیا خیال ہے؟ گاڑیاں اور بچیاں اور یہ سب کچھ میرے ارد گرد نہ ہوتی؟ بالکل 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 بالکل. تو سر خود سوچیں آپ, دیٹ از وائی دے کانٹ لیو اٹ. اب وہ بندہ شرٹ پہنتا ہے, جیکٹ پہنتا ہے, جینس پہنتا ہے, پراپر انسان لگتا ہے, اس نے کوئی داڑھی مونچھ ایسی نہیں رکھی ہوئی جیسے ملا نے رکھی ہے, ماڈرن مسلم ہے, اور وہ اس وقت اسکول کالج کے بچوں کو گمراہ کر رہا ہے تاکہ اسے دین اسلام میں رکھ سکے گمراہی کے طریقے سے. اب وہ نئی قسم کی ڈسپشن دے رہا ہے, قرآن اور دین اسلام کو ماڈرنائز کر کے دکھانے کی کوشش کر رہا ہے. اور اس کے اوپر بہت سارے اوریجنل مفتیوں نے فتوے ڈالے ہوئے کہ سالہ جھوٹا ہے, سالہ جھوٹا ہے, بغیرت ہے, یہ ہے, وہ ہے, فلان ٹمکان ہے. Do you think if I would have started doing this with my camera open and face open, میں different university colleges میں جا کے ڈیبیٹیں کر رہا ہوتا, ڈسکشنز کر رہا ہوتا, sir don't you think I would have earned لاکھوں روپیہ a month, let alone anything? بالکل بالکل of course. So why would they leave it? آپ کا جو جس کی شابیر علی کی بات کر رہے ہیں سر, اس کا جو ہے ٹی وی کے اوپر آ کے بیٹھتا ہے اور باتیں کرتا ہے, لیکن آپ یہ دیکھیں 2018 کے اندر, 2018 کے اندر شابیر علی کو سٹیج کے اوپر کھڑے ہو کے ایک بندے نے آ کے سمپل یہ سوال کیا تھا ڈیبیٹ کے بعد, جب کوشچن آنسر نہیں کرتے لوگ جس طرح ذاکر نالائق کے ساتھ کوشچن کرتے ہیں, اس طرح ایک بندے نے آ کے سوال کیا تھا اس کو, اپنا شابیر علی صاحب, آپ کرسچن پرنس کے ساتھ کب ڈیبیٹ کریں گے؟ یہ آپ نے سنی ہوئی ویڈیو؟ نہیں ایکچولی میں نہیں. اوکے, آپ سرچ کیجیے گا یوٹیوب پہ شابیر علی ورسز کرسچن پرنس, تو آپ کو یہ ویڈیو آئے گی. ایک بندے نے آگے سوال کیا کہ جناب آپ کرسچن پرنس کے ساتھ کب ڈیبیٹ کریں گے؟ یو نو شابیر علی سیڈ, کرسچن پرنس ایک ایجپشین ایکس مسلم ہے جو ویسٹ میں کہیں بیٹھ کے آن لائن یوٹیوب چینل چلاتا ہے, اور اس نے لاکھوں کے حساب سے لوگوں کو اسلام سے باہر نکالا ہے. اوکے ناؤ, کرسچن پرنس سے آپ کیوں نہیں ڈیبیٹ کرتے؟ شابیر علی کا آنسر تھا, I think he is on a bigger league than me. ایک بندہ جس نے 8 کتابیں لکھی ہیں, ڈبل پی ایچ ڈی ان اسلام ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ جو ایک ایکس مسلم کرسچن پرنس ہے, he is on a higher league than me. جیسے کہ فٹ بال میں اور باکسنگ میں میچز ہوتے ہیں تو اپنی ہی لیگ کے میچز ہوتے ہیں, اسی لیے میں کرسچن پرنس سے ڈیبیٹ نہیں کرتا کیونکہ وہ میری نسبت بہت ہائر لیگ میں ہے. یہ تو حساب کتاب ہے سر. یعنی کہ ڈبل پی ایچ ڈی 8 کتابوں کا رائٹر ایک ایکس مسلم کے ساتھ ڈیبیٹ نہیں کر سکتا. جی 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 بالکل بالکل. اور میرے خیال سے آپ لوگ کے جو ایفرٹس چل رہے ہیں فی الحال, اسی کے چلتے میرے خیال سے یہ جو میجر اسکالرس ہے اسلام کے, یہ لوگ تھوڑے مطلب ریلیکس ہو گئے. ان سینس میں یاسر قاضی سن رہا تھا, وہ نا وہ سارے جو مطلب
सेक्ट्स है उनको एक्सेप्ट करने की बात कर रहे थे. मतलब यूजुअली ऐसे होता नहीं है. ये भाई अच्छा एक सेकंड रुके. ये जरा ये मैंने वीडियो भी ढूंढ ली है, ये ले पकड़े. ये एक डिबेट हुई थी और डिबेट के अंदर ओपन क्वेश्चन आंसर जब शुरू हुए थे तब ये पूछा गया था. ये सुनिए सर, ये देखो. Hello? Yeah, I just came to ask the $1 million question. Shabir, when will you ever debate Christian Prince? Thank you very much. सुनिए गौर से उसका आंसर अब. Yeah, for those of you who don't know Christian Prince, he is a personality who has been operating some sort of an internet radio broadcast as far as I can remember. He contacted me a long time ago asking if I would debate him, and I said yes. And then eventually I bought his book, and then I don't want to say anything about him because he's not here. But falling from the correspondence and the way things were going, I felt that, you know, people, as you play ball, you play in certain leagues, right? You play in junior league, you play, you know, you advance from that and so on. I felt that we were not in the same league. So maybe he's in a higher league than I am, and God knows. There you go. एक डबल PhD प्रोफेसर ये बता रहा है कि सेम लीग के अंदर मैच खेलना चाहिए, और जो क्रिश्चियन प्रिंस है वो मेरे से हायर लीग में है, लिहाजा इवन दो कि उसने मुझे कांटेक्ट किया कि मैं तुमसे डिबेट करना चाहता हूं, लेकिन मैंने उससे डिबेट करने से इनकार कर दिया बिकॉज वो एक हायर लीग में है देन मी. डबल PhD प्रोफेसर, इस बंदे की बात कर रहे थे आप. वन सिंगल गाय क्रिश्चियन प्रिंस, वन सिंगल गाय. लाइक आप मुझे कहते हैं कि जनाब सर एक्स मुस्लिमों से हर बंदे की चलती है, उन्हें पता है कि इनको इस्लाम का अंदर का पता है. इसी वजह से कहा गया है ना मन बदल दीनहु फक्तुलू, जो दीन इस्लाम छोड़े उसको कत्ल कर दो. क्यों क्यों क्यों? क्योंकि उनको इस्लाम का पता, तभी उन्होंने छोड़ा है. वो फाड़ के रख देंगे, तबाह बर्बाद कर देंगे, बड़े से बड़ा मुफ्ती उनकी बातों का जवाब नहीं दे सकता. दैट इज वाई. बिल्कुल. एक सिंगल पर्सन ये कह रहा है, ये PhD प्रोफेसर जिसकी आप डिबेट मेरे पास लेके आए हैं, सीरियसली इसको मानते हैं सर? इसको तो मुसलमानों ने छोड़ दिया. अब मुसलमानों ने इसको सुनना छोड़ दिया. लाइक इवन वेस्टर्न मुसलमान शाबिर अली का अब नाम नहीं लेते. आज से 1.5 साल पहले मैं बड़ी कॉमनली डिबेट्स कर रहा था वेस्ट में. वो तो मैं इंडिया पाकिस्तान में आगे ज्यादा टाइम स्पेंड करना शुरू हो गया पिछले 1.5 साल में. मैं कॉमनली डिबेट कर रहा था, मैं शाबिर अली का नाम लेता था तो लोग गाली दे देते थे, कहते इसकी तो बात ही ना करो हमारे साथ, ये कौन सा स्कॉलर है. इतना जलील हो गया हुआ है वेस्ट में. तो अब सर ये सिर्फ कनाडा के अंदर ना 2 नंबरियां कर रहा है चंद एक लोगों के दरमियान, एंड दैट्स इट. इसकी मेन गेम खत्म हो चुकी है, बजा दी है. जे स्मिथ ने इसकी बजाई, एंथनी रॉजर्स ने इसकी बजाई, क्रिश्चियन प्रिंस इसकी बजाता रहता है वैसे, क्योंकि उसके पास तो आता नहीं, वैसे बजाता रहता है. एंथनी रॉजर ने डिबेट के अंदर बजाई है. वो क्या नाम है उसका, डॉक्टर जे स्मिथ ने डिबेट के अंदर बजाई है स्टेज पे. और वो तीसरा कौन है यार, इतना बड़ा नाम था उसका मेरे ज़हन से निकल गया इस वक्त. वो जो तीसरा डॉक्टर है अल मशहूर X17 अपोलोजेटिक्स वाला, उसने भी इसकी डिबेट में बजाई हुई है. ठीक है, तो सबने इसकी डिबेट में बजाई हुई है. डेविड वुड जी, डेविड वुड ने भी इसकी डिबेट में बजाई हुई है. तो इसकी इतने लोगों ने बजा दी है कि अब वो मुसलमान इसको मानने से इनकार कर गए हैं वेस्ट में. आप कभी वेस्टर्न डिबेट्स में जाके शबीर अली का रेफरेंस देने की कोशिश करेंगे, चपेड़ मारेंगे वो आपको. सो डेविड वुड वेस्ट में मगर वैसे में भी मतलब पॉपुलर तो यही बंदे हैं मेरे ख्याल से. सर ये पॉपुलर था ना सर, ये पास्ट हो गया है, हिस्ट्री हो गया है. पॉपुलर था, इसकी अब पॉपुलैरिटी खत्म हो गई है. 2019 के बाद ये डाउनफॉल में था, और 2020 के बाद तो ही इज नथिंग. लास्ट इसकी 2020 में एंथनी रॉजर्स ने बजाई है, उसके बाद तो ही इज डन, ही इज बाय बाय, ही इज टाटा. ठीक है, ही इज डन. इसने लास्ट में एक डिस्कशन की थी एक वेस्टर्न बंदे के साथ जो कि इतना नोन नहीं है, यूनिटेरियनिज्म वर्सेस ट्रिनिटेरियनिज्म के ऊपर. वहां पे डॉक्टर शाबिर अली ने क्रिश्चियन अप्रोच को लिया
جو کہ ون آف دا تھیولوجی آف کرسچنز ہے کہ ایڈم واز چوزن امنگ مینی ہیومنز. آدم کو چوز کیا گیا تھا بہت سارے ہیومنز میں سے, اور پھر اس کو گارڈن آف ایڈن میں ڈالا تھا, اور گارڈن آف ایڈن اس دنیا کے اندر تھا. دس از ون آف دا کرسچن تھیولوجی, ناٹ اسلامک تھیولوجی. اور اس نے اس کو ایکسپٹ کیا کہ ہاں یہ ایسا ہی ہے. اس کے بعد تو لوگوں نے اس پہ تھوکنا شروع کر دیا تھا کہ سالے تو نہ مسلمان رہا ہے نہ تو کرسچن ہے, تو بیچ کی کون سی قوم نکل آیا سالے, دفع ہو جا. ہم تو آدم اور حوا کی اولاد ہی ہیں. تو نے کیسے کہہ دیا آدم کو چوز کیا گیا تھا؟ آدم کو چوز نہیں کیا گیا تھا. یہ کرسچن آئیڈیالوجی, کرسچن تھیولوجی ہے. تو سر اس کو اس کے بعد تو لوگوں نے تھوکنا شروع کر دیا تھا. بالکل بالکل. میں پتہ نہیں, ابھی میں کچھ بول نہیں سکتا اس کے بارے میں, مگر میرے خیال میں آپ لوگ کے ایفرٹس کی وجہ سے ہی میرے خیال سے سارے جو مسلمس ہے وہ یہ ایسے ان کے اسکالرس ہے وہ تھوڑے ریلیکس ہو گئے. اب فار ایگزامپل کوئی ان سے سوال پوچھ رہا تھا نا, کوئی لڑکیوں کو ماڈسٹی کے لیے سر ڈھانکنا ضروری ہے, تو ایبسولوٹلی. چیپٹر نمبر 33 ورس نمبر 59 مگر قرآن کے مطابق اس کو انٹرپریٹ کر کے وہ بول رہے کہ بھائی ضروری نہیں ہے. مگر مطلب میرا بولنے کا مطلب یہ ہے کہ اتنا مطلب وہ ریلیونٹ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں دین کو ابھی فی الحال, تو وچ از آلسو آبجیکشنبل. چلیں, آئی تھنک آپ سے کافی ڈسکشن ہوگی میرے بھائی سید صاحب. جی جی ان قریب آپ اسلام سے باہر آ جائیں گے مجھے لگتا ہے. آپ اپنے یہ جو ریسرچ ہے اس کو جاری رکھیں, اور مجھے لگتا ہے کہ بہت جلدی ہم آپ کو فلاور بھجوائیں گے اپنی پوری ٹیم کے تھرو. تھینک یو. بس آپ اپنی ریسرچ جاری رکھیں. جی بالکل. The more you study, the more you get out of Islam. That's the reality of Islam. بالکل. مگر میں ساحل بھائی کو یہ بولنے والا تھا کہ ساحل بھائی جو ریزنس سے مطلب اسلام چھوڑے ہیں وہ ریزنس میرے بھی ذہن میں چلتے آ رہے تھے. جیسے فار ایگزامپل وہ کوئی اگر نان مسلم ہے ان کو کھل کے آپ وش نہیں کر سکتے ان کے فیسٹیولز پہ. یہ میرے دل میں بھی تھوڑا مطلب آ رہا تھا, مگر پھر میں ریلیکس ہو گیا. پھر میں بولا خیر ہے چلو, مطلب وش کرنے میں ایسی کون سی بڑی بات ہے, اور میں وش کرنا اسٹارٹ کر دیا. ورنہ پہلے میں بہت جتنا پڑھتے جا رہا تھا اسلام کے بارے میں اتنا ایکسٹریم مطلب شدت پسند ہوتے جا رہا تھا. تو میں سوچا اتنا ضروری نہیں ہے میرے خیال سے, فی الحال تھوڑا ایزی کرتے ہیں. تو ایزی کرتے کرتے پھر آپ لوگ ملے, پھر ایک نئی مطلب چلیں اس پہ ہوں گے. سر بہت اچھی بات کی آپ نے, بہت اچھی بات کی. اور میرا خیال ہے کہ کیونکہ سیمز لائک کہ آپ آلریڈی ایگریمنٹ میں ہم سے بہت زیادہ, تو خیر سے آپ مزید پڑھیے سر. تو بہت جلدی ہم آپ کو فلاور بھجوائیں گے یہاں سے, جب آپ آ کے بتا سکیں گے کہ آپ نے فائنلی اسلام چھوڑ دیا. تو سر بہت بہت تھینک یو, وش یو آل دا بیسٹ. اپنا خیال رکھیے. اور یہ لائیو چیٹ میں نا نومیڈ نے لنک بھیج دیا, کلاسیکل ڈیبیٹ بٹوین جے اسمتھ اینڈ شبیر علی. یہ ضرور سنیے گا, آپ کو مزہ آئے گا, آپ کو مزہ آئے گا. اور آپ کے پیروں کو زمین نہ نکل گئی تو مجھے آگے بتائیے گا. اوکے اوکے سر, ٹیک کیئر. اوکے تھینکس. لو جی, ایک چھوٹا سا ایکس مسلم کرسچن پرنس شابر علی کہہ رہا ہے وہ مجھ سے ہائر لیگ میں نہیں اسے ڈیبیٹ کر سکتا. یہ تو حال ہے ان کے پی ایچ ڈی پروفیسر ڈنگروں کی. انو خان آپ سے بات نہیں ہوئی؟ انو خان جی. ہلو السلام علیکم. وعلیکم سر, آپ سے بھی بات ہوئی ہے پہلے کہ نہیں ہوئی ہے؟ نہیں ہوئی ہے سر. اچھا اچھا سر, مسلمان ہیں آپ؟ جی الحمدللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سر جی کتنا کو اسلام میں ہیں آپ؟ سر اسلام میں پہلے بہت تھا میں. اب نہیں ہے؟ ابھی جو نا جیسا یہ بندہ ابھی میں سن رہا تھا اس کو, تو اسی طرح سیم سچویشن ہے سر. تو کوارٹر مسلمان رہ گئے آپ, 75% نکل آئے ہیں. جی جی, یہ بندہ صحیح کہہ رہا تھا جو یہ بندے سے. آپ انو خان اتیات تو سنا دیں ذرا. اس بندے سے تو میں نے چونکہ پہلے بات کی ہوئی اس لیے میں نے اس سے ٹیسٹ نہیں لیا, آپ سے پہلے بات نہیں کی ہوئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياک نستعين. بس ٹھیک ہو گیا یار, اتنی قرت بنا رہے ہیں, چھوڑے, ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہے. تو جناب آپ بھی یعنی کہ 25% رہ گئے ہیں, تو کیا آپ کا کوئی فائنل کوشچن ہے جس سے آپ باہر نکل سکیں, یا آپ نے اپنی ریسرچ خود کرنی ہے؟ سر میں اصل میں بہت کنفیوز ہو گیا ہوں, کنفیوز. تو وہی تو کہہ رہا ہوں, کوئی کنفیوز ہیں, کوئی کوشچن آپ کا ہے, یا آپ نے خود ریسرچ کرنی ہے؟ دیٹس ایگزیکٹلی مائی کوشچن. کوئی فائنل نیل ان دا کافن ہے جس کو میں ٹھوک دوں تو آپ یہ 25% بھی باہر نکل آئیں گے, یا آپ ابھی خود ریسرچ کرنا چاہیں گے؟ کیونکہ وہ بندہ تو ریسرچر تھا, وہ تو ریسرچ کر رہا ہے, تو اس کو تو مجھے کوئی سوال اس کا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے, بیکاز دا ون ہو از ڈوئنگ ہز اون ریسرچ, واہ, اس سے اچھی بات ہی کوئی نہیں ہوتی. میں تو کہتا ہوں ہر کسی کو ریسرچ کرنی چاہیے اپنی. جی جی سر, میرے جو دوست تھے یہاں پہ, میرے ساتھ جو ہے سر 5-6 لڑکے ہیں, وہ بھی جناب کے جو ویڈیوز دیکھ رہے ہیں, تو سب کا یہی سچویشن ہے سر. الحمدللہ الحمدللہ, کیا بات ہے, خیری صلی اللہ, خیری صلی اللہ. تو سر دیکھ ہی جاؤ, بہت جلدی آپ نکلیں گے باہر. نکلیں گے سر, لیکن ڈر لگ رہا ہے سر, پتہ نہیں. نہیں سر, ڈر تو لگتا ہی ہے, لیکن ایونچولی تو نکلنے کا ہے نا, گند میں تو نہیں نہ رہنے کا. سر اگر آپ سمجھ نہیں رہے نا سر, جس ایریا میں سمجھ رہا ہوں, ہوں مجھے پتہ پتا ہے آپ چل کہاں بیٹھے ہیں. جی جی مجھے پتا ہے, آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں, آپ کے لہجے سے ہی پتا لگ گیا تھا سر وہ. لیکن ادھر سے تو نکلنا پڑے گا نا آپ کو, پھر وہاں سے بھی نکلنا پڑے گا نا, یہی تو بات ہے نا میری جان. دیکھو میں آپ کو بتاؤں, پاکستان کے پاسپورٹ کے اوپر نا بہت ڈھیر ساری کنٹری ایسی ہے جہاں پہ آپ کو اوپن ویزا مل جاتا. وہاں جائیں, سرچ کریں, اور وہاں پہ جا کے جاب شاپ تلاش کریں اور موو آؤٹ کریں. سمجھ لگی آپ کو میری سر بات؟ موو آؤٹ صحیح بات صحیح کر رہے ہیں آپ, موو آؤٹ کرنا آسان ہے, لیکن میرے جو ماں باپ ہے سر وہ بوڑھے ہیں, تو مجھے سر ماں باپ بوڑھے ہیں, تو یہاں پہ جو چرواہا کہہ سکتے ہیں نا سر, جو بکریاں چراتے, تو ابھی ماں باپ کا بھی ٹینشن ہوتا ہے نا سر. مجھے تو وہ مار دیں گے مسئلہ نہیں ہے, لیکن ماں باپ کو مار دیں گے, بہن کو مار دیں گے, شادی ہوئی ہے بہن کی, اس کو مار دیں گے. بس ابھی کیا کرے سر, عذاب ان لوگوں نے تو نہیں, بیڑا آپ غرق کیا ہوا ہے. آپ خود باہر نکلے نا, آپ کو دنیا کو بتانا نہیں ہے. پہلی بات, آپ کو دنیا کو نہیں بتانا کہ آپ ایکس مسلم ہو گئے, نمبر 1. نمبر 2, باہر نکلے کسی اور کنٹری میں جا کے جاب شاپ کریں, وہاں سے پیسے پوسے بھیجیں ماں باپ کو بھی اور بہن کو بھی, اور کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ اپنی زندگی گزاریں, شادی کریں, وہاں پہ بچے لیں, سارا کچھ کریں, کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں آپ ایکس مسلم ہو گئے. جی جی سر, میں یہی کہہ رہا تھا, اور یہی آپ لوگوں سے میں بھی یہی کہوں گا کہ آپ لوگوں کا کام مجھے پسند آیا. اور میرے ساتھ جو لڑکے, میں بتا رہا ہوں نا سر, میرے ساتھ جو لڑکے ہیں, 1-2 تو بہت ایکسٹریم لیول پہ گئے تھے, تو میں حیران ہوں کہ وہ کیسے آپ کے یقین مانے سر کہ حیران ہو گیا ہوں کہ وہ بھی جو نا سر, پتہ نہیں, وہ بھی جو تھوڑا سا ہلا دیا آپ لوگوں نے ان کا جو نا. سر بہترین ہے, اچھی بات ہے, بس چپ کر کے بیٹھے رہیں اور کوشش کریں کہ پاکستان سے باہر نکل جائیں, ٹھیک ہے؟ چلے سر, تھینک یو, بس آپ سے بات کرنا تھا. ساحل بھائی اوکے کو سلام, امیت اینڈ آدم سیکر, تھینک یو سو مچ, ٹیک کیئر.